नमस्ते। हिंदी कक्षा 9 के अभ्यास में आप सबका स्वागत है। आज हम 10वां जो पद्य है उसको पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारत गौरव। और इसके कवि का नाम है, जो बड़े ही हिंदी के प्रसिद्ध और जाने माने कवि है, राष्ट्रीय कवि के रूप से भी प्रख्यात है, ऐसा है मैथिली शरण गुप्त। उनका जन्म सन 1886 ईस्वी सन और उसका निधन सन 1964 ईस्वी सन को हुआ था। सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और इसके लिए कवि ने लिखा भी है कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कवि कहते कि राम, हे राम, तुम्हारा वृत्तांत ही ऐसा है कि कोई सहज भाव से ही कवि बन जाता है। तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्रकवि कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रमुख रचनाएं भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि है। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत जो काव्य है वह भारत भारती से लिया गया है। इसमें 3 खंड है और कवि ने हमारे देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अद्भुत चित्रण किया है। यहाँ पर जो है भारत गौरव, इसमें भारत के गौरवशाली अतीत का चित्रण किया गया है कि हमारा जो भारत है तो उसका भूतकाल है कितना भव्य है, कितना दिव्य है, कितना अद्भुत है, इसके बारे में गौरवगान किया है। तो इस काव्य को कवि की पंक्तियों के साथ अच्छी तरह से हम समझने का प्रयास करते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। कवि कहते हैं कि भूलोक का अर्थ है पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक का जो गौरव है, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, और जो प्रकृति है उसका पवित्र, पुण्य का अर्थ लेना है पवित्र, लीला स्थल, लीला का अर्थ क्रीड़ा, प्रकृति का पवित्र क्रीड़ा स्थल कहाँ है। कवि ये पूछते हैं और बाद में कवि ही दूसरी पंक्ति में इसका उत्तर देते हैं कि फैला मनोहर गिरी, कि जहां पर मनोहर का अर्थ हम देखते हैं मन को हरने वाला, इसका अर्थ होता है सुंदर। गिरी, इसका अर्थ हम देखते हैं, इसका अर्थ होता है पर्वत। मन को हरने वाला ऐसा मनोहर पर्वत जिसका नाम है हिमालय, जहां पर ये सुंदर ऐसा पर्वत हिमालय है, गंगा जल जहां, और जहां पर गंगा जैसी पवित्र नदियां बहती है, वही प्रकृति का पवित्र लीला स्थल है और पृथ्वी लोक का भी वह गौरव है। मतलब कि ये भारतवर्ष है वह पृथ्वी लोक का गौरव है, यह प्रकृति का भी पवित्र क्रीड़ा स्थल है।
संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? कवि प्रश्न पूछते हैं फिर से कि संपूर्ण जितने भी देश है, विश्व में जितने भी देश है, उसमें सबसे अधिक उत्कर्ष किसका हुआ है? उत्कर्ष का अर्थ हम जान लेते हैं। इसका अर्थ है प्रगति, उन्नति। विश्व में जितने भी देश है उसमें सबसे ज्यादा उन्नति, सबसे ज्यादा प्रगति किसकी हुई है? सबसे ज्यादा उत्कर्ष किसका हुआ है? और उसके बाद की पंक्ति में कवि इसका जवाब देते हैं कि उसका, कि जो ऋषि भूमि है, कि उसका उत्कर्ष हुआ है, उसकी उन्नति हुई है जो ऋषि की भूमि है। वह कौन? भारतवर्ष है। कि तो ऋषि की भूमि कौन है? तो है वह भारतवर्ष है। भारत है वह पवित्र, ऐसे ऋषि मुनियों के तप की भूमि है, पवित्र भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। कवि कहते हैं कि हाँ, कि वृद्ध भारतवर्ष। देखो, भारतवर्ष सिर्फ ऐसा नहीं कहा, उसके आगे उसने विशेषण जोड़ा है जो समझने जैसा है। वृद्ध कहा है। हम जानते हैं कि जो वृद्ध होता है, वृद्ध किसे कहते हैं? कि जिसकी ज्यादा उम्र होती है उसे हम वृद्ध कहते हैं। तो ये भारतवर्ष भी है, वह आजकल का नहीं है, बहुत ही प्राचीन काल से है, बहुत ही वर्षों पुराना है उसका अस्तित्व। इसलिए भारतवर्ष को वृद्ध कहा है कि वह बहुत प्राचीन समय से उसका अस्तित्व है। कि वृद्ध भारतवर्ष ही वह संसार का सिरमौर है। सिरमौर का अर्थ हम देखते हैं। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। संसार में जितने भी देश है उसमें सबसे अधिक श्रेष्ठ अगर कोई है तो वह हमारा भारतवर्ष है, और यह हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? कि ऐसा पुरातन, तो फिर से एक शब्द आया पुरातन, पर्यायवाची शब्द के लिए। इसका अर्थ होता है प्राचीन। कि भारत के जैसा प्राचीन देश विश्व में, पूरे विश्व में और कोई है? मतलब कि कोई नहीं है। सबसे प्राचीन देश हमारा भारत है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भवभूतियों, भव का अर्थ है संसार, भूतियों, भूति का अर्थ है वैभव। संसार का जो वैभव है तो उसका प्रथम भंडार है वह भारत है। भंडार का अर्थ खजाना भी, खजाना होता है। कि ये ईश्वर के द्वारा ये जो इस सृष्टि का निर्माण हुआ और जो कुदरत ने अपना वैभव बिखेरा, तो उस वैभव का खजाना है वह सबसे पहले ये भारत ने प्राप्त किया, भारत के पास आया। तो भंडार का अर्थ होता है खजाना। खजाना। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि, इसका अर्थ भी समझिए। विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा। जो सृष्टि के सृजन करने वाले देव है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा ने किया नर सृष्टि का, नर का अर्थ मानव, मानव सृष्टि का विस्तार यहीं से किया, भारत देश से किया, भारत से।
तो इतना पुराना हमारा ये भारत देश है कि जब ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो ये भारत से ही ये मानव सृष्टि का विस्तार हुआ है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। कि यह पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है, वह समस्त ये संसार में प्रसिद्ध है कि यह पवित्र भूमि है। विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारी जो भारत की भूमि है पवित्र है, तो यह बात विश्व प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य है और इसके सर्वप्रथम जो निवासी है वो आर्य है। और वह आर्य भी कैसे थे कि जो सबसे पहली जो जाति थी, जो पहले जब जिसका अस्तित्व था, जो भारतवर्ष में रहते थे, तो वह आर्य, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे स्वार्थ में रत होकर, रत का अर्थ मग्न, वे स्वार्थ में मग्न होकर कभी भी मोह की मदिरा नहीं पीते थे। मदिरा शब्द को समझना है, उसका अर्थ शराब। यहां पर शराब की बात है, मोह का शराब। आप समझते हैं, जानते हैं कि जब शराब पीते हैं तो उसका नशा चढ़ जाता है। तो यहाँ पर मोह के नशे की बात है कि मोह का भी एक नशा होता है। तो आर्यों की बात करते हैं कि वे स्वार्थ में मग्न होकर कभी भी मोह की शराब नहीं पीते थे। मतलब कि कभी ये स्वार्थी बनकर कभी वे जीते नहीं थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, कि ये संसार में कल्याण, सबका कल्याण करने के लिए, औरों पर ये उपकार करने के लिए, उपकार की भावना के साथ वे जन्म लेते थे। निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी? जो ऐसे उपकारी थे, तो आर्यों की विशेषता क्या है, क्या थी? तो इसके लिए आपको उसकी विशेषता याद रखना है कि वे आर्य थे, वे कभी अपने लिए नहीं जीते थे, कभी स्वार्थ में मग्न होकर मोह की मदिरा नहीं पीते थे, और हमेशा जन्म लेते थे तो परोपकार के लिए ही जन्म लेते थे। मतलब कि परोपकार के कार्य ही जीवन भर करते थे। निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी, और वे कभी निश्चेष्ट, इसका अर्थ होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय होकर कभी वह भला वह बैठ सकते थे, मतलब कि हमेशा वह कार्यशील रहते थे, प्रवृत्तिमय रहते थे, कभी ये निष्क्रिय होकर बैठे रहते नहीं थे। और यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। ये तीसरा जो खंड है वो फिर से आप समझिए। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। ये भारत की भूमि है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? पवित्र है, इसके लिए प्रसिद्ध है, पुण्य भूमि के लिए। और उसके निवासी आर्य है। और उसकी क्या विशेषता है? और भी उसकी विशेषता यहाँ पर दिखाई है कि विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, प्रथम आचार्य। और आप जानते हैं कि आचार्य है और क्या करते हैं कि किसी विद्या को सिखाते हैं, किसी बात को सिखा देने वाले को कहते हैं आचार्य। तो विद्या, कला और कौशल्य ये उसके प्रथम आचार्य थे। मतलब कि ये विद्या, कला और कौशल उसने संसार को उसने सिखलाया। संतान उनकी आज यद्यपि कि उसकी संतान यानी कि हम यद्यपि अधोगति में पड़े। अधोगति का अर्थ समझना है। अधोगति का अर्थ है बुरी दशा।
उसकी अब आर्य की हम संतान हैं। यद्यपि आज हम उसकी संतान, ये बुरी दशा में हम जी रहे हैं, हमारी बुरी दशा हुई है, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। लेकिन उसके महान चरित्रों के ये चिन्ह, हमारे देश में जो महान चरित्र हो गए, महान पुरुष हो गए, तो उसकी महानता की ये चरित्र, महान चरित्र के ये चिन्ह है, आज भी यहाँ पर मौजूद है और उसके मूल्य आज भी है, उसके निशान आज भी मौजूद है। तो इस प्रकार कवि ने, यह भी हमारे लिए गौरव की बात है कि ये आर्य हमारे ही देश के थे और उसने संसार को विद्या, कला, कौशल, ये सबसे पहले संसार को उसने सिखाया और इसलिए प्रथम उसके आचार्य थे। आज हालांकि हमारी अधोगति हुई है, हमारी ये बुरी दशा हुई है, लेकिन हमारे देश में जो महान चरित्र हो गए हैं तो उसके कुछ निशान आज भी मौजूद है और उससे हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार यह कविता पूर्ण होती है। कुछ एक वाक्य के प्रश्न और उसके उत्तर है, हम देख लेते हैं। एक दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? तो भारत को प्रकृति का लीला स्थल इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे देश में हिमालय जैसा सुंदर पर्वत है और गंगा जैसी पवित्र नदियां बहती है, इसलिए उसे प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कहा गया है। भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? दूसरा प्रश्न, उसका जवाब है, भारतवर्ष सबसे प्राचीन है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? तो इसका उत्तर होगा कि विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। चौथा प्रश्न है, आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? तो उसका उत्तर होगा कि आचार्य विद्या और कला कौशल के आचार्य थे। पांचवा प्रश्न है, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? तो आर्यों की संतान आज बुरी दशा में अथवा तो अधोगति में जी रही है। छठवां प्रश्न है कि आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? तो आर्यों की यह विशेषता है कि वे विद्या, कला और कौशल के प्रथम आचार्य थे। संसार को उसने ही ये सब सिखाया है और वे हमेशा ये परोपकार के लिए जीते थे। कभी भी स्वार्थी होकर ये कभी भी ये मोह की मदिरा पीते नहीं थे और कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठते थे। तो ये सब आर्य की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हम इस पद्य को पूर्ण करते हैं। अस्तु।